रेलवे के एक बड़े अधिकारी से पूछा, जी आपकी रेलें टाइम पर नहीं आती है, फिर ये टाइम टेबल क्यों लटका रखा है? बोले साहब रेलें टाइम पर आ जाएगी तो फिर आप कहोगे वेटिंग रूम क्यों बना रखा है। मैंने कहा नहीं जी, फिर भी आपकी रेलें 8-8 10-10 घंटे लेट चलती है, इन पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है? बोला साहब आज ही एक जांच कमेटी दिल्ली से आने वाली थी, पर वो जिस ट्रेन से आ रही है वो 12 घंटे लेट चल रही है। मैंने एक रेल के अधिकारी से पूछा, जी आपके रेलवे स्टेशन के आसपास कोई शमशान घाट है क्या? बोला जी नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा जी जो सवारियां रेलों का इंतजार करते करते मर जाती होंगी उन्हें आप कहां ले जाके सलटाते होंगे। मैं एक बार रेल में बैठा, रेल सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरक रही थी, थोड़ी देर चल के रुक गई। मैंने पूछा क्या हुआ? पता चला साहब कि रेल के आगे भैंस आ गई। थोड़ी देर बाद रेल चली, घंटा भर चल के फिर रुक गई। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोला साहब वही भैंस फिर आ गई। इतने में टीटी आया, सबने टिकट दिखाया, मैंने भी दिखाया। बोला टिकट तो आधा है, तुम्हारे तो दाढ़ी मूछें आ रही है। मैंने कहा जब टिकट लिया था तब थोड़ी आ रही थी। एक रसिक मिजाज के बुजुर्ग कह रहे थे, इससे बढ़कर वक्त क्या ढाएगा हम पर सितम, जिस्म बूढ़ा कर दिया और दिल जमा रहने दिया। कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो बहुत मीठा गा नहीं सकता, बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। शादी के लिए जब लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा साहब कि हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है। तो मेरी होने वाली सास बोली साहब जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचाई सुनती है। कई लड़कों का तो इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया जब उनको पता चला कि सनी लियोन के पति भी है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, हमने पूछा इसमें क्या बनता था? बोले आग बुझाने के यंत्र। आजकल तो फर्जी कंपनियां भी ईमानदारी बरतती है, नकली माल बनवाती है और उस पर साफ लिखवाती है नकली माल से सावधान। साहब ये वो देश है जहां फूलन देवी डाकू होकर के भी चुनाव जीत जाती है और किरण बेदी पुलिस वाली होकर भी चुनाव हार जाती है। एक 80 साल का बुजुर्ग दौड़ते हुए वकील के पास गया, जाते ही बोला तलाक के कागजात तैयार कर दो। वकील ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा इस उम्र में? बोला मेरे नहीं, मेरे पिताजी के। वो एक जगह लिखा था दिगंबर वस्त्र भंडार। अस्पताल में डिलीवरी रूम में जाती हुई नर्स से एक आदमी ने कहा कि मेरी मिसेज गई अंदर डिलीवरी के लिए, लड़का हो जाए तो कहना पप्पू पास हो गया, लड़की हो जाए तो कहना पप्पू फेल हो गया। आधे घंटे बाद नर्स लेबर रूम से बाहर आके बोली पप्पू के सप्लीमेंट्री आई है। क्या रखा है किताबी संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करें बिहार में। मैंने कवि सम्मेलन में कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। जोश में आकर एक और कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। एक और टन्नाट कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। पर बहुत दूर अंधेरे कोने में से एक हल्की सी ताली की आवाज आई। मैंने कहा समझदार श्रोता तो वहां बैठा है। बाद में पता चला कि वहां तो एक आदमी तंबाकू बनाकर उसमें से चूना उड़ा रहा था। हरिशंकर जी परसाई कहीं लिखते हैं कि जो लोग ठीक से मुस्कुरा नहीं सकते उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं। यह न प्रकाशित हो पाएगी खबर किसी अखबार में, सारी रात नर्तकी नाची अंधों के दरबार में। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीच आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना ये है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा।
बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोक रंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।